अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। शंकरों का भी ज्ञान मिलने के बाद भी अनुभव करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। ये कहते हैं ना कि भाई समझ में नहीं आता है, बात सही है, गलत नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो लाखों अवतार का है। इसीलिए अभी वो सिद्धांत अप्लाई करना पड़ेगा ना, लॉ ऑफ नेचर यानी H2O अप्लाई करने का मतलब आप जबरदस्ती नहीं करो, नहीं वो समझ के यानी आप ऑब्जर्व करते रहो कि चलो भी विचार आते हैं, फ्रीडम है मेरी, अनुभव करो, फिर डिसाइड करो कि मन मेरे कंट्रोल में नहीं है। जबान बोलते हैं तो डिसाइड करो मेरे कंट्रोल से निकलती है। अनुभव करते करते विजन चेंज करो, मैकेनिकल कुछ भी नहीं करो साइंस में। विथ योर एक्सपीरियंस यू चेंज योर विजन। भी मैं करना चाहता हूँ वो होता है, नहीं होता है, अभी मैं विजन चेंज करूँ, इसमें मेरी फ्रीडम नहीं है। अनुभव के साथ, नॉट मैकेनिकली। और मैकेनिकल करोगे तो लंबा टिकेगा नहीं, क्योंकि ये रेडीमेड ज्ञान हो गया। क्या हो गया? और इसीलिए मैंने सत्संग में कई बार कहा है कि मैं आपको फॉलोअर्स नहीं, साइंटिस्ट बनाने के लिए आया हूँ। आप खुद को भी अनुभव करना पड़ेगा। दिस इज नॉट ओनली नॉलेज और इंफॉर्मेशन, यू हैव टू रियलाइज थ्रू योर विजन एंड थ्रू योर प्रैक्टिस। ये चमत्कार नहीं है कि मैंने कहा और आपका हो गया, और इसलिए वो भाषा का प्रयोग मैं नहीं करता हूँ। मेरी भाषा में कृपा आशीर्वाद शब्द नहीं आता है। दुनिया में कहूँ जाओगे तो यही शब्द का वेट रहेगा। आप समझे? साइंस में नहीं रहेगा। जब आपको अनुभव करना है तो कृपा की क्या जरूरत है? समझने की जरूरत है। क्या जरूरत है? हाँ, आपके पास पावर है, आप खुद अनंत शक्ति वाले हैं, आप खुद चेतन हैं। रियलाइज आपको ही करना है। जिसको रियलाइज होता है वो मोक्ष में चला जाता है। संसार में क्यों रहेगा? क्यों रहेगा? मगर नहीं होता है तो ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है, और क्या ऑप्शन है? तो बात यह है कि इस ब्रह्मांड में दो सत्य है। इस ब्रह्मांड में टू टाइप ऑफ ट्रूथ। वन इज अ रिलेटिव ट्रूथ, इज विथ एविडेंस। वन इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, इज अ नेचुरल लॉ। दोनों है। और आज 5 इंद्रियों से जो भी अनुभव में आएगा वो तो रिलेटिव ट्रूथ है, उसमें कोई क्वेश्चन है ही नहीं, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। हमको करेक्शन अपनी दृष्टि में इसीलिए करना है क्योंकि सॉफ्टवेयर जो गलत सेट हो गया है इसको रीसेट करना है या तो करेक्ट करना है। ये दुनिया का सब्जेक्ट नहीं है, ये इंद्रियों का सब्जेक्ट नहीं है, ये मन वचन काया का सब्जेक्ट नहीं। ये तो मतलब नहीं है कि हमने कभी आप जैसा ज्ञान सुना नहीं होगा और उसको अप्लाई करने की कोशिश नहीं की होगी। नहीं, ज्ञान सुना होगा, नहीं सुना होगा ऐसा नहीं है, और कोई कंपैरिजन की बात भी नहीं है कि भी नहीं सुना होगा। प्रश्न ये होता है कि आम इंसान को ये बात को डाइजेस्ट करने में बहुत समय लगता है। महावीर भगवान को ऋषभदेव मिले थे, इसके बीच में भी तीर्थंकर मिले होंगे, हम एज्यूम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान समझ गए। ये इंडिविजुअल बात है ना। मेरे को समझना है, मेरे को अनुभव करना है, मेरे को इंटरेस्ट होना चाहिए, मेरे को समझ में आना चाहिए कि ये करेक्ट है। नहीं होगा वहां तक तो आप प्रयास करते रहोगे, रिलेटिव सत्य का घूमते रहोगे। आप समझे ना? मेरा एक भतीजा है, उसने IIT कर लिया, और दूसरा भतीजा है वो ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन नहीं ले पा रहा है, उसको इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं होता है तो इंटरेस्ट कैसे डेवलप किया जा सकता है? अगर मेरे को इंटरेस्ट नहीं है या मेरा इंटरेस्ट आधा अधूरा है और मुक्ति के लिए इसका इंटरेस्ट डेवलप होना जरूरी है, तो इंटरेस्ट नहीं है से इंटरेस्ट है वाले में कैसे एंट्री करने की? इसीलिए कहते हैं आप जितना आपकी दृष्टि से ये सनातन सत्य समझोगे तब मालूम होगा कि
कि संसार में जो दिखता है 5 इंद्रियों से, इसकी वैल्यू ही 0 है। मगर ये दृष्टि की बात है, ये सोशल बात नहीं है। ये दृष्टि मेरी आज नहीं है तो क्या कभी भी नहीं होगी? हो सकती है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड है ना। मेरे को आप डेवलप करना है कि नहीं करना है, वो तो डिसाइड आपको करना पड़ेगा ना। जैसे मेरे को डॉक्टर बनना है तो बीज मेरे को डालना पड़ेगा, फिर कुदरत मेरे को संजोग देगी, प्रोसेस। मगर मैं बीज नहीं डालूंगा तो कुदरत कुछ नहीं करेगी। कैसे करेंगे? कुदरत को तो ऑटो मोड है ना, उनके पास क्या पावर है आपको सुख दुख देने का? वो तो एग्जाम का रिजल्ट देते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली। और इसीलिए कहा ना, जिसको भी आज तीर्थंकर भगवंतों ने भी पुरुषार्थ शब्द बताया, आगम में भी है, वेदांत में भी है। मगर पुरुषार्थ की जो श्रेणी थी वो समय समय पर उसकी डेफिनेशन चेंज हो गई। तो फिर भगवान ने जो पुरुषार्थ कहा था वो सब्जेक्ट खत्म हो गया। संसार में और मुक्ति की बात है, दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। आप जैसा बोलते हो पुरुषार्थ कैसे लगता है, एक बहुत बड़ा जंप लगाना पड़ेगा। क्वांटम जंप होगा तो ही वो बात हम मान पाएंगे, समझ पाएंगे और अनुभव कर पाएंगे। इतना बड़ा जंप एक साथ में तो हमारे जैसों से नहीं लगने वाला है। आप ये मैंने कल भी कहा था मैंने कल यही प्रश्न का उत्तर दिया था, डोंट थिंक अबाउट द डेस्टिनेशन। एक बार डेस्टिनेशन तय हो गया, फिर 1,00,000 किलोमीटर क्यों नहीं चलने का बाय वॉक? डोंट वरी, आपका रास्ता सही है और आप चल रहे हो, इतना ही तो। उसमें तो भटकाव आएंगे, हो सकता है जब टाइम बड़ा लंबा जाता है वो तो होगा ही, बार बार भटकेंगे। मगर होता है ना, वो भी आपके ऊपर डिपेंड है, और कोई तो भटकाएगा नहीं। भटकने वाला संजोग मिलेगा, मगर भटकना है कि नहीं वो तो हमारी चॉइस है ना। वैसे ही तो करोड़ों जन्मों में भटके हैं। ये तो हिस्ट्री तो यही कहती है कि बार बार नजदीक के पास पहुंचते हैं, बात को वहां पे समझना होता है, समझ नहीं पाते हैं, भटक जाते हैं। तो अगर क्वांटम जंप लगाओ, 2-3 जन्मों में प्रोग्रेस करो, तब तो बात हो जाती है। और वैसा नहीं करो, आप जो कह रहे हो 1,00,000 किलोमीटर धीमे धीमे चलो, वो तो मेरे ख्याल से होपलेस केस है, उसमें तो कोई पहुंचता ही नहीं है, उसमें तो बार बार भटकता ही भटकता है। हाँ, पर सबके लिए यही है। जो लोग आज तीर्थंकर के रूप में पैदा हुए, अगर इसका इतिहास देखोगे तो पहले उन्होंने 4 लाख अवतार किए, 3 लाख अवतार किए, 2 लाख अवतार किए, मनुष्य में आने के बाद की बात करता हूं। तो कोई ये चॉइस नहीं है, मगर प्रोग्रेस इसी से होगा। आप सिंपल बात समझो, जहां सुख नहीं है वहां हमको सुख लगता है, ये सबसे बड़ी भ्रांति है कि नहीं? आप समझाते हो अभी तो भी समझ में नहीं आता है, लगता है नहीं। अभी यहाँ पे आप कह रहे हो इसलिए हाँ भले भले नहीं, और हिसाब से तो हमारे को संसार में लगता है और संसार का सुख चाहिए। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि सुख है वो एक भ्रांति है कि फैक्ट है। इसके अलावा कोई दूसरा देखा नहीं, इसके लिए हमारे को ये फैक्ट लगता है। उसके अलावा छोड़ दो, लॉजिकली तो समझ सकते हो ना, बुद्धि से बुद्धि समझ सकते हो ना। क्या आप मैं कहूँगा कि भी मेरे को, अगर मेरे पास 50,000 रुपया सेविंग है तो मेरी सोच क्या है कि मेरे पास 5 लाख हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊँ। दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग टुडे, बट दैट इज अ प्रूफ कि जिसके पास 5 लाख है वो हैप्पी है तो प्रूव तो नहीं होता है। इट्स ओनली योर व्यू पॉइंट, डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस, बट इट्स नॉट फैक्ट। और यही अज्ञानता से तो सबकी दुनिया चलती है। तभी तो क्लोज नहीं होती है। इसीलिए तो कहता हूं रिलेटिव ट्रूथ से बियॉन्ड नहीं जाओगे, वहां तक कोई सॉल्यूशन नहीं है। और जो सॉल्यूशन है वही पजल है, जो सॉल्यूशन है ना वही पजल है, क्योंकि वो रिलेटिव ट्रूथ है। कोई ऐसे लिमिट है जीवन में कि जो हम कह सके कि ये प्राप्त करने के बाद में सुखी हो गए। सुखी होना वो सबका राइट है, सबकी इच्छा है, सबकी भावना है, हर जीव की। क्यों भावना है?
ये इसकी भावना क्यों नहीं है सुख होने की? इसकी भावना क्यों नहीं है? ये भी जड़ है, ये भी जड़ है, इसको भी जला दिया जाएगा, इसको भी जला दिया जाएगा। यस और नो? यस। व्हाट इज द डिफरेंस? इसमें आत्मा नहीं है, इसमें आत्मा है। ठीक है, तो आत्मा के हिसाब के सुख की भावना है कि शरीर के हिसाब से? शरीर के हिसाब से, आत्मा के हिसाब से। ठीक है, तो आत्मा के हिसाब सुख की भावना है, शरीर तो जड़ है, वो कैसे सुख की अनुभूति करेगा? ये करेगा? ये टेबल में आप डाल लोगे 1 किलो सोना, सुखी हो जाएगा? ये भी जड़ है, ये भी जड़ है। प्रश्न बिलीफ का है, किसका है? और बिलीफ रॉन्ग है आपकी। गोल्ड नहीं कहता है कि आई विल गिव यू हैप्पीनेस, कहता है कभी? करेंसी नहीं कहती है आई विल गिव यू हैप्पीनेस, कहती है? फूड नहीं कहता है कि आई विल गिव यू हैप्पीनेस, बोलता है? ड्रेस नहीं कहता है कि आई विल गिव यू हैप्पीनेस। दिस इज आवर क्रिएटेड बिलीफ, और वो बिलीफ ही हमको घुमाती है, और घुमाती है तो मालूम नहीं होता है कि हम अपने जीवन को कुछ अचीव करते हैं कि वेस्ट करते हैं। आप सिंपल समझो, पैदा होने के बाद समय समय पे माता पिता कहो या संबंध के रूप में कहो, एजुकेशन के रूप में कहो, सत्ता के रूप में कहो, संपत्ति के रूप में कहो, साधनों के रूप में कहो, जो जो हम पाते हैं, एक पूरा पैकेज समझो, पहले पूरा पैकेज पाते हैं। समय समय पे माता पिता छोड़ देना, भाई बहन छोड़ देना, पति पत्नी छोड़ देना, ठीक है, सगा वाला मित्र को छोड़ देना, संपत्ति पाते भी है, छोड़ते भी है, मशीन लाते भी है, पैक भी देते, गार्बेज भी कर देते। पूरा जीवन में क्या होगा? आगे जाओगे, फिर क्या हुआ? फिर ये शरीर बीमार हो गया, दवा करो, इसको चलाओ, फिर मर गए, तो जो कुछ पाया था वो, और पाया क्यों था? सुख के लिए, तो फिर छोड़ा क्यों? अगर सुख होता तो मिल जाता। अंतिम श्वास तक हम कहते हैं कि मेरे पास पैसा तो है, संबंध भी है, संपत्ति है, नॉलेज भी है, डिग्री भी है, मगर सुख तो नहीं है। अगर होता मैं कहता जितना पैसा ज्यादा इतना सुख ज्यादा, जितना स्टेटस बड़ा इतना सुख ज्यादा, जितने संबंध ज्यादा इतने सुख ज्यादा, मगर ऐसा है नहीं। ये व्यवहार चलाने का साधन है, उसमें क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। हर चीज आपको जीवन में जरूरी है जो कुदरत आपको देती है, इसमें क्वेश्चन नहीं है। और सुख का साधन है वो क्वेश्चन है। प्रश्न बिलीफ का है, प्रश्न मटेरियल का नहीं है। तो बिलीफ हमारी रॉन्ग है, क्योंकि सुख स्वभाव ही आत्मा का है। आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये आत्मा को निकाल दो, फिर कहेंगे आपको हम आपको $1 मिलियन देंगे, बंगला, मोटर गाड़ी सब कुछ देंगे। आत्मा को निकाल देंगे तो क्यों? आपके आत्मा को तो मानता नहीं मैं। तो कहने का मतलब है कोई जगह तो आपको अनुभव नहीं है, मगर पहले सपोज 100 के रूप में तो मानना पड़ेगा ना। अगर आप महावीर को मिलोगे ऐसा कहेंगे, लो आपका आत्मा, ऐसा कहेंगे? बोलते नहीं, कहेंगे ऐसा? नहीं तो उसकी वाइफ यहां नहीं होती अभी। तो दिखाने की बात थोड़ी है। यू हैव टू रियलाइज बाय योरसेल्फ। पर ज्ञानी पुरुष दे अवेयर यू, दे गिव अ विजन, दे गिव अ लाइट। आपको वो लाइट का उपयोग करके खुद ही रियलाइज करना है, इसमें सही गलत की बात नहीं है, खुद ही करना है। वो आपको दृष्टि देंगे, क्या देंगे? तो जो इतने अवतार हमने बिता चुके हैं, आज सिंपल बात बताओ, मैं और जरा थोड़ा गहरा एग्जांपल दूं। कोई व्यक्ति कहेंगे कि भाई आप मीट खाओ, तो आप कहोगे मैं नहीं खाऊंगा, बोला और कोई चीज खाने की नहीं है, 1 दिन 2 दिन या 3 दिन के लिए खाओगे आप? उसके आगे पता नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपके अंदर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर सेट हो गया है कि ये नहीं खाना है, मतलब नहीं खाना है।
आप समझे? ऐसे हर चीज का ये रिलेटिव सॉफ्टवेयर सेट हो गया है। करने से ही होगा। क्या हो गया? और करना ही मेरा काम है। प्राप्त करने से ही होगा सुख। ये सब भ्रांति है। क्या है? और स्पिरिचुअल पावर। जब दुनिया खुद ही सर्जन और विसर्जन है, आप खुद शाश्वत हैं, तो सर्जन विसर्जन में आप क्या पा सकते हो? जो पाएगा सब समयवर्ती, यस और नो। और तुम समय से बियॉन्ड हो। तुम्हारी हैप्पीनेस भी समय से बियॉन्ड है, मगर तुमको टेम्पररी में इंटरेस्ट आया क्योंकि आपकी बिलीफ। समझा? एक दिन को हमको तो सॉफ्टवेयर चेक करना है, रिजल्ट आने में भले 5 अवतार लगे, 25 अवतार लगे, कहीं से तो बिगिनिंग करनी पड़ेगी ना। मैं स्थूल एग्जाम्पल बिल्कुल आम आदमी समझ सके, मतलब वो रिलेटिव सत्य है, मगर समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए कि इतना बड़ा हमारा देश है, भारत देश, 130-35 करोड़ की जनसंख्या है और सब लोग एजुकेटेड भी नहीं है। ठीक है, बहुत लोग पुअर भी है, जिसको खाना भी नहीं मिलता है, कपड़ा भी नहीं मिलता है, रहने के लिए पक्के घर भी नहीं है। ये हमारी परिस्थिति है। अच्छे भी लोग हैं, रिच लोग भी हैं, मिडिल क्लास के लोग भी हैं। ऐसे देश जहां लोग आसानी से कहीं भी जाएंगे तो कहीं भी स्प्लिट करना। क्या करना? अपनी दुकान को साफ करके बीच में रास्ते में कचरा छोड़ देना, अपने घर को साफ करके बगल में छोड़ देना। ऐसी आदत वाले लोग, यस और नो, वो भी जनसंख्या 135 करोड़, छोटे नहीं। और मैं कहता हूं कि मेरे देश को स्वच्छ करना है, स्टार्ट फ्रॉम जीरो। एक दिन तो रिजल्ट आएगा, मगर हम कहेंगे इम्पॉसिबल है, तो फिर इम्पॉसिबल लेते हैं। कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। यू अंडरस्टैंड मी? यस। हम कहेंगे नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। अगर आप ऐसे देखते रहोगे तो कुछ नहीं होगा आपसे। दुनिया बड़ी है कि आप बड़े हैं, वो तो सोचो। ये दुनिया पावरफुल है, आप पावरफुल है। आपके पास जो अनंत शक्ति है वो कुदरत के पास नहीं है, ये विनाशी अवस्थाओं में नहीं है। हम फंसे अपनी अज्ञानता से, अपनी खुद की वैल्यू कम करके, जीरो करके, इसकी वैल्यू करके हम फंस गए। मिस्टेक तो हमारी है ना, दुनिया की मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक हमारी है। हर चीजों में हमने सुख माना है। चित्त तो नहीं कहती कि मैं सुख देता हूं, कहता है? दुनिया की कोई चीज कहती है आपको कि मैं आपको सुख देता हूं? कहती है? कोई भी चीज हम मानते हैं, दैट इज आवर बिलीफ। तो गलती किसकी है? चीज की है? नहीं है। वो दुख भी नहीं देती है। अगर आप घर में एसी और हीटर दोनों लगा दिया आपने, ठीक है, और गर्मी की मौसम में 40, 45, 50 डिग्री का टेम्परेचर है और आप गर्मी से बाहर आए और गलती से हीटर की चाप दब गई, तो फिर क्या होगा? क्या होगा? नहीं, जो है उससे ज्यादा हो गए, कम हो गए। तो मिस्टेक कहां हो गई? आप समझे कि नहीं? स्विच में, बस उसमें मिस्टेक नहीं है। हम क्या कहें, बीवी है, बच्चे हैं, परिवार है, पैसा, लक्ष्मी, सब गलत है। गलत नहीं है, गलती दृष्टि में है कि तुम डिपेंडेंट हो। गलती कहां है? तुम डिपेंडेंट हो, ये तुम्हारी गलत दृष्टि है। हालांकि वो डिपेंडेंट तुम्हारे हैं।